नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। जानते हैं शरद पूर्णिमा कब है, क्या है शुभ मुहूर्त, उसका महत्व क्या है, पूजा विधि और कथा, सारी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे आज की अपनी वीडियो में। दोस्तों शरद पूर्णिमा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा को बहुत महत्व दिया गया है। इस पूर्णिमा के दिन से ही हेमंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा 2020 में कब है। शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, शरद पूर्णिमा का महत्व और शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और शरद पूर्णिमा की कथा, हर चीज़ का आज हम आपको विवरण बहुत अच्छे से देंगे अपनी इस वीडियो में। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी इस दिन विचरण करती है, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके और जीवन में कभी भी धन की कमी ना रहे। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, जिसके कारण इस दिन चंद्रमा की रोशनी बहुत अधिक होती है। दोस्तों शरद पूर्णिमा की तिथि 30 अक्टूबर 2020, शरद पूर्णिमा 2020 शुभ मुहूर्त शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय है 5:21 PM। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है शाम 5:45 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है अगले दिन 8:18 को। ठीक है, मतलब कि 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये था आज की जो पूर्णिमा की जो विधि है वो है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस दिन चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं में पूर्ण होता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन की चांदनी सबसे ज़्यादा तेज प्रकाश वाली होती है। इतना ही देवी देवताओं को सबसे ज़्यादा, इसीलिए वो देवी देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और इसी दिन रात को दोस्तों पुष्प जो ब्रह्म कमल होता है वो भी इसी रात को खिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान कई गुना ज़्यादा फल देते हैं। इसी कारण से इस दिन कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के बेहद पास होता है, जिसकी वजह से चंद्रमा से जो रासायनिक तत्व धरती पर गिरते हैं वह भी काफ़ी सकारात्मक होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं दोस्तों। और जो भी इसे ग्रहण करता है उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा को कामुदी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी विचरण करती है, इसकी वजह से शरद पूर्णिमा को बंगाल में कोजागरा कहा जाता है। कोजागरा का मतलब होता है कौन जाग रहा है ना। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि है दोस्तों। इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में आप स्नान करें। यदि नदी में नहीं जा पा रहे हैं तो नदी के जल को आपको अपने नहाने के पानी में मिला लेना है और उससे आपको स्नान करना है। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और उन्हें लाल पुष्प, नैवेद्य, इत्र, सुगंधित चीज़ें अवश्य ही चढ़ाएं। ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। ओम नमो कमल वासिन्ये स्वाहा, ये मंत्र है दोस्तों। इसका जितना ज़्यादा हो सके इतना ज़्यादा आप जाप करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। उनके धूप और दीप से आरती उतारें, माता जी को खीर का भोग लगाएं और उसके बाद वो खीर अपने परिवार के सभी मेंबर्स को प्रसाद के रूप में लेना है और फिर किसी ब्राह्मण को दान में भी दे देना है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर को अवश्य ही रखें रात को, और दूसरे दिन मतलब कि अगले दिन उसे पूरे परिवार समेत बैठ करके खाएं।
ठीक है। इससे दोस्तों आपके घर की कलह भी दूर हो जाती है और घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की दोस्तों दो बेटियां थी। वो दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी। साहूकार की बड़ी पुत्री तो नियमों का पालन करके व्रत रखती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री नियमों का पालन नहीं करती थी। जब दोनों विवाह योग्य हो गई तो साहूकार ने दोनों का विवाह कर दिया। साहूकार की दोनों पुत्रियों के यहाँ संतान का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री के यहाँ तो हष्ट पृष्ठ संतान ने जन्म लिया, लेकिन छोटी पुत्री के यहाँ संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। कई बार संतान के मृत्यु को प्राप्त होने पर साहूकार की छोटी बेटी ने इसका कारण जानने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया। जब साहूकार की छोटी बेटी ने इसका कारण ब्राह्मण से पूछा तो उसने बताया कि तुम पूर्णिमा के व्रत के नियमों का पालन नहीं करती हो, इसी कारण तुम्हारे व्रत सफल नहीं हो रहा है और ना ही तुम्हारे पुत्र जीवित रह रहे हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम और विधि विधान के साथ करने का संकल्प किया। पूर्णिमा के आने से पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उस पुत्र की मृत्यु हो गई। साहूकार की उस कन्या ने अपने बच्चे के शव को एक पीढ़े में रखकर उस पर कपड़ा ढाक दिया ताकि किसी को बच्चे की मृत्यु के बारे में पता ना चले। इसके बाद उसने बड़ी बहन को बुलाकर वो पीढ़ा दे दिया। जैसे ही उसकी बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी, तभी उसके लहंगे का एक भाग बच्चे को छू गया, जिसके बाद वो बच्चा जिंदा हो गया, जीवित हो गया और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे का जोर जोर से रोना सुनकर बड़ी बहन को अत्यधिक डर लग गया और उस गुस्से में आ गई और उसने छोटी बहन से कहा, तू चाहती थी कि इस बच्चे की हत्या का दोष मुझे लग जाए, जिससे तू ये कह सके कि मेरे बैठने से ही तेरा बच्चा मर गया। तब उसकी छोटी बहन ने कहा, नहीं दीदी, ये बच्चा तो पहले से ही इस बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ये आपके पुण्य प्रताप का फल है कि उसे नया जीवन मिल गया है, क्योंकि तुम पूर्णिमा का व्रत करती हो पूरे विधि विधान के साथ, और अब से मैं भी इसी तरह पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करूंगी। तो दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत का बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्व है। इस व्रत को जो भी करता है उसके संतानों का भी बहुत ही अच्छा दीर्घ आयुष्य मिलता है। संतानों को पढ़ाई लिखाई में भी वे आगे निकलते हैं, घर से कलह चली जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा से घर के अंदर दोस्तों धन धान्य की कोई कमी नहीं रह जाती है, मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये दोस्तों। तो जो भी मेरे व्यूअर्स से, मेरे सब्सक्राइबर से पूरी कोशिश करें इस व्रत को करने की, पूजा करने की, बहुत ही विधि विधान से मतलब इसकी पूजा करने की आप कोशिश करें। ठीक है। कोई ऐसी बात हो दोस्तों जो आपकी समझ में ना आई हो तो पूछिए अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।